वेलकम बैक दोस्तों टू द फोर्थ मॉड्यूल ऑफ द फिफ्थ चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अभी इसके आगे तक के मॉड्यूल में हमने देखा क्या होता है लाइफ प्रोसेस, कैसे होता है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी। और इसके आगे के मॉड्यूल में हमने देखा था कैसे प्लांट रेस्पायर करते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, क्या होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्या पाथवेज फॉलो किए जाते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, और कैसे हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। ठीक है, अभी इस मॉड्यूल में बेसिकली हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम समझेंगे। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन हमारा लंग्स होता है। और जो रेस्पिरेशन हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके कुछ ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट होता है नॉस्ट्रल से लेके एयर सेक्स या हम कहे एल्वियोलाई तक ये सारे ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लेरिंग्स आता है जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। हमारा वॉइस जहाँ से जनरेट होता है वो फ्लैप, कार्टिजिनस फ्लैप को हम लैरिंग्स कहते हैं। उसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया इज अनदर अ कार्टिलेजस फ्लैप जो कि हमारी विंड पाइप को, जिससे हम सांस लेते हैं, वो पाइप को बंद नहीं होने देता। उसको अगर हम कहें तो बेसिकली उसको कोलैप्स नहीं होने देता। क्या, ट्रैकिया के आजू बाजू जो ये आपको रिंग्स दिख रही हैं ये सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हमारा जो ट्रैकिया है वो दो लंग्स में डिवाइड होता है एज ब्रोंकाई, एंड दैट ब्रोंकाइज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रोंक्यूल्स। हर एक ब्रोंक्यूल पे मल्टीपल एयर सैक्स होते हैं या मल्टीपल एल्वियोलाइज होती हैं जो कि फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस थ्रू द डिफ्यूजन मेथड कंटिन्यू करती हैं। अभी नॉस्ट्रल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉस्ट्रल मीन्स हमारा नेजल पैसेज, नाक वाला भाग। ठीक है, अभी नॉस्ट्रल्स जो है एक ओपनिंग है जहां से हम एयर इनहेल करते हैं। नॉस्ट्रल्स में हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ताकि हम जो भी एयर इनहेल कर रहे हैं वो फिल्टर आउट हो सके। ठीक है, फिल्टरेशन प्रोसेस में ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है वो हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, ये फाइन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस जो हमारे नाक में हैं वो एयर के फिल्ट्रेशन में काम आते हैं। और क्या होता है, जो भी डस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम हमारे नाक के पास हाथ भी रखें तो वो जो एयर इनहेल एक्सेल हो रही है वो हमें वार्म लगेगी, उसमें से कुछ गर्मी का एहसास होगा। सो यहाँ पे जब अंदर जाती है एयर तो वो मॉइस्ट और वार्म हो जाती है। मॉइस्ट किसके कारण होती है, नेजल पैसेज में म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। एक तरीके का म्यूकस सिक्रीट होता है हमारे नाक में जो कि क्या करता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी हम एयर इनहेल कर रहे हैं और उसके साथ जो भी डस्ट पार्टिकल्स आ रहे हैं वो म्यूकस के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने समझाया है कि म्यूकस सिक्रीटिंग सेल जो है वो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, हम जो इनहेल कर रहे हैं एयर, उसके डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, अभी डस्ट पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं तो अंदर जो एयर जाएगी वो एकदम क्लीन जाएगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नेजल पैसेज के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। ठीक है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, और ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया यानी कि द विंड पाइप। अभी ट्रैकिया के आजू बाजू जो कार्टिलेजियस रिंग्स हैं, ये जो रिंग्स हैं कार्टिलेजियस रिंग्स, ये ध्यान रखती हैं कि हमारा ट्रैकिया जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। हमारा ट्रैकिया
इसके ऊपर डिपेंड है, ये कार्टिलेजस रिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है ताकि वो नीचे लैप्स ना हो जाए। ठीक है, ट्रैकिया के बाद बात करते हैं ब्रोंकाई की, द फर्दर डिविजन ऑफ द ट्रैकिया इन द ह्यूमन लंग्स। ठीक है, अभी जो ब्रांचेस है विंड पाइप की या ट्रैकिया की, ब्रोंकाई और उससे फर्दर छोटे में ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, मैंने आपको बोला एक ब्रोंकाई या एक ब्रोंक्यूल, सॉरी एक ब्रोंक्यूल पर्टिकुलरली बहुत सारे एयर सैक से कनेक्टेड होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सराउंडेड होता है रिच कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, ताकि वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके। और एक और चीज, ये डायफ्राम, डायफ्राम हमारे लंग्स को हमारे स्टमक के ऊपर कोलैप्स नहीं होने देता और वो सपोर्ट करता है हमारे लंग्स को जब भी हम इनहेल और एक्सेल आउट करते हैं। ठीक है, अभी जो लंग्स लोकेटेड है वो हमारे चेस्ट पोर्शन में होते हैं और चेस्ट पोर्शन को हम थोरियाक कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? थोरियाक कैविटी। अभी जब हम बात करते हैं लंग्स हमारे चेस्ट पोर्शन में अवेलेबल है, उसी के बीच में सेंटर में हमारा हार्ट होता है। तो ऐसा नहीं होता कि दो लंग्स कोलैप्स हो जाए और हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बने, उस तरीके से नहीं। दो लंग्स को अगर हम अलग करते हैं तो बीच में हार्ट की हेल्प हार्ट है, इसलिए वो दो अलग अलग जगह पे रहता है। ठीक है, अभी जब भी हम ब्रीथ इन करते हैं, हमने सांस अंदर ली, तब हमारी रिब्स जो है वो ऊपर उठती है और हमारा डायफ्राम फ्लैटन डाउन हो जाता है, हमारा डायफ्राम बैठ जाता है और उससे हमारी चेस्ट कैविटी ब्रॉडन अप होती है, लार्जर बनती है। ठीक है, जब भी हम सांस अंदर लेते हैं क्या होता है, एल्वियोलाइज में एयर आता है, एयर फिलअप होता है, तो उसकी वजह से हमारे रिब्स जो है वो ऊपर आते हैं, डायफ्राम फ्लैटन अप हो जाता है। ठीक है, और चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो पूरे लंग्स में जितने एल्वियोलाई हैं सब में एयर भर जाने से वो एक्सपांडेड फॉर्म में आ जाते हैं। अभी जब हम इनहेल कर रहे हैं तो कौन सी एयर जा रही है? ऑक्सीजन जा रहा है हमारी बॉडी में, और हम एक्सेल आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो अभी हम पूरा सेक्शन देखते हैं एक, कि भाई लंग्स में एल्वियोलाई में किस तरीके से काम होता है। ठीक है, ब्रोंकाई ब्रांच ऑफ अ विंड पाइप है जो फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंक्यूल्स में, और वो फर्दर डिवाइड होता है एल्वियोलाई या एयर सैक्स में। ठीक है, अभी एल्वियोलाई लेवल पे किस तरीके से वो सराउंडेड होते हैं कैपिलरी से, तो एल्वियोलाई के आजू बाजू एक पूरा नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल होता है और ये बहुत ही पतले होते हैं, इसीलिए हम इनको कैपिलरीज कहते हैं। बेसिकली टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स में हम आर्टरीज और वेन्स पढ़ते हैं, बट कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स का भी फर्दर ब्रांचिंग होता है जो कि बहुत ही पतला होता है। ऐसी ब्रांचिंग, ऐसा कैपिलरी प्रेजेंटेशन हमें दूसरा किडनी ट्यूब्यूल्स में भी दिखता है जहां पे फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो जहां पे फिल्ट्रेशन हो रहा है, जहां पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वहां हमें ऐसे ब्लड कैपिलरी वेसल्स देखने को मिलेंगे। अभी ये जो थिन ब्लड वेसल्स हैं वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, लेट्स सी। ठीक है, जब भी हम ब्रीद इन करते हैं, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है थ्रू द लंग्स एंड रीचेस टू द एल्वियोलाई। ठीक है, अभी एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद हमने कौन सा एयर सक इन किया है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है,
जैसे ही एंटर होता है, रीच आउट होता है एल्वियोलाई पे, तब क्या होता है, जो भी सराउंडिंग ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लड कंटेन करती है, और ब्लड में सबसे ज्यादा क्या होता है, आरबीसी। आरबीसी ही खाली ऐसा है कि जो ऑक्सीजन कैरी करेगा अपने साथ, डब्ल्यूबीसी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये ब्लड कैपिलरीज में जब ब्लड आता है तो उसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ ट्रैप करता है और बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन काम आता है सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, और सारे सेल्स में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हमारा हार्ट, द पंपिंग। ठीक है, अभी ब्लड कैपिलरीज जो है मेरी, जिसमें ब्लड सेल्स हैं या बॉडी सेल्स हैं, उसमें एब्जॉर्प्शन होगा। एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ जब कंबाइन होता है तो बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो फर्दर कैरी आउट होता है टू द हार्ट फॉर पंपिंग आउट टू द होल बॉडी। ठीक है, हीमोग्लोबिन जनरली ऐसा है कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और अभी उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं कि भाई वो एक कैरियर है। किस चीज का कैरियर है, ऑक्सीजन का। ठीक है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं है हमारे ब्लड में तो ऑक्सीजन कैरी आउट नहीं होगा। ऑक्सीजन कैरी आउट होने के लिए हीमोग्लोबिन इज मस्ट। ठीक है, अभी ये जो अलग अलग सेल्स और टिश्यूज तक जाता है वो हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, पर अभी ये है कि भाई जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड लंग्स में आता है, तो क्या होता है कि जो CO2 रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, वो रिलीज होता है एल्वियोलाइज में थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अभी एल्वियोलाई में तो CO2 का लेवल कम है, पर हमारे ब्लड में CO2 लेवल ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर होगा, और यहाँ पे O2 लेवल ज्यादा है तो वो ट्रांसफर होगा हमारे ब्लड में जहाँ की कम था O2 लेवल। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस होगा, CO2 एल्वियोलाई में आएगा और O2 हमारे ब्लड में मिक्स होगा विद द हीमोग्लोबिन। और ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 जब एल्वियोलाई में आता है तो वो हम एक्सेल आउट करते हैं, वो हम बाहर निकालते हैं, वी ब्रीद आउट दैट एयर, वी डोंट ब्रीद इन द कार्बन डाइऑक्साइड एयर। हीमोग्लोबिन जो कि बेसिकली हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है, यानी कि एल्वियोलाई के सराउंडिंग जो भी कैपिलरीज हैं उसमें हीमोग्लोबिन कंटेनिंग ब्लड होता है, तो इजीली हम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आउट कर सकते हैं ईच एंड एवरी सेल में। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। क्यों रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं, कि भाई हीमोग्लोबिन ऐसा है कि जो ऑक्सीजन ले जाएगा दूसरे सेल्स तक। और ब्रीदिंग साइकिल जब भी होता है, ब्रीदिंग साइकिल मींस एक साइकिल जब हम एयर इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तो जब भी एयर इन एंड आउट होता है तो लंग्स पूरा का पूरा कभी खाली नहीं होता। कुछ अमाउंट ऑफ एयर जिसको हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं वो हमारे लंग्स में ही रहता है, वो हमारे एल्वियोलाइज में ही रहता है। ठीक है, ताकि जब भी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो तो हमारे लंग्स कोलैप्स ना हो जाए। ठीक है, अभी यही सारी चीजें हमें समझनी है 3D विजुअल्स में, पर उससे पहले रेसिडुअल वॉल्यूम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है
कि भाई हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ एयर बचा के रखना, ताकि हमारे लंग्स में जो एल्वियोलर सैक्स है वो कोलैप्स ना हो जाए। ब्रीदिंग साइकिल मींस हम जो इनहेल एंड एक्सहेल का एक पर्टिकुलर साइकिल करते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है, तो अभी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एक बार हम 3D विजुअल में समझते हैं। सो 3D विजुअल्स में पहले हम बेसिकली देखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऑर्गन्स, स्टार्टिंग विथ नॉस्ट्रल्स जिसको हम नेजल चैम्बर भी कहते हैं, फॉलोड बाय फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। उसके बाद हम ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स की बात करते हैं, और फिर आता है हमारा एल्वियोलाई। ठीक है, अभी ये बेसिक डायग्राम होता है हमारा जब भी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बताते हैं, उसके साथ हमें नीचे डायफ्राम बताना होता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होता है एयर ट्रांसफर। ठीक है, हम यहाँ पे ड्रॉप इन करेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द नेजल पैसेज। ठीक है, ऑक्सीजन नेजल पैसेज से होके नीचे मूव ऑन होता है। अभी द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट वार्म्स एंड मोशंस द इनहेल्ड एयर, कहाँ पे वार्मिंग होता है? नेजल चैम्बर में, या नेजल कैविटी, या नेजल पैसेज में। ये तीनों एक ही चीज है। अभी ऑक्सीजन नीचे एंटर करता है, और ये जो ब्रोंकाई है उसका बेसिक फंक्शन क्या है भाई? कि ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर फ्रॉम ट्रैकिया टू लंग्स है। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करता है? एयर लंग से एल्वियोलाई जाता है, नोज से लंग्स जाता है, या एल्वियोलाई टू ब्लड जाता है। अभी हम ब्रोंकाई की बात करें तो बेसिकली ट्रैकिया से लंग्स में जब आते हैं, वो होता है हमारा बेसिक फंक्शन ब्रोंकाई का। ठीक है, अभी लंग्स में एयर जब आती है तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, मूव्स डाउन होता है, और लंग्स एक्सपांड होते हैं। Diaphragm is a muscle which is located below the lungs that helps in the breathing. अभी हम देखते हैं एल्वियोलाई लेवल पे किस तरीके से ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ये हमारी एल्वियोलाई है दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द स्मॉल कैपिलरीज। ठीक है, और हम जो है वो बेसिकली the air sacs surrounded with blood capillaries where the exchange of gases takes place is called as alveoli. ठीक है, अभी एल्वियोलाई में जब भी गैसियस एक्सचेंज होता है, ये कैपिलरी नेटवर्क जो है वो रिस्पॉन्सिबल है ये गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो कैसे होता है? ये हमारा एल्वियोलाई जो है उसका इनर सेक्शन है। हम इनहेल करते हैं कौन सी एयर? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा इनर सेक्शन है ऑफ द एल्वियोलाई। एक एल्वियोलाई में भी इतना सारा अंदर नेटवर्किंग होता है, इतना ज़्यादा अंदर एक्सपांशन होता है। ठीक है, अभी इसमें अलग अलग सरफेस पे, मीन सारे सरफेस पे जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज हैं वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगा। ये मेरे जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, मैं इसको ड्रॉप इन करती हूँ इन द ब्लड। ठीक है, जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है वो ट्रांसफर होगा पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो ये है हमारा बेसिक हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम कैसे एयर इनहेल करते हैं और किस तरीके से ये ब्रीदिंग प्रोसेस पूरी कैरी आउट होती है। ठीक है, ब्रीदिंग प्रोसेस को हम कहें कि भाई एनवायरनमेंट से हम जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ले रहे हैं उसको इनहेलेशन कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन के वक्त ऑक्सीजन जब अंदर आता है तो हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है और उसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है। ठीक है, और उसकी बाई प्रोडक्ट CO2 हम एक्सहेल आउट करते हैं। ओके, सो हमने 3D विजुअल में देखा कि कैसे एयर इनहेल करते हैं, एयर एक्सहेल आउट होता है, क्या होता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें ये समझना था
कि भाई हम जो ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो डिफरेंट सेल्स तक कैसे पहुंचता है। और जो ग्लूकोज पाथवे में हमने पढ़ा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमें बाई प्रोडक्ट मिल रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, वो कैसे एक्सेल आउट होता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है ऑन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के सरफेस पे थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जनरली आरबीसीज जो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, आरबीसीज जो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं, उसी के सरफेस पे से हम हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है। हीमोग्लोबिन होता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होता है और डिफ्यूजन के प्रोसेस थ्रू CO2 एक्सेल आउट करते हैं हम आउट थ्रू द नेजल कैविटी। ठीक है दोस्तों, तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे विद द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, एंड how the transportation process is carried out in plants.